हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का की विभिन्न बोर्ड से परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों को हमारी अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। आप सब परीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना है। पहला, कूल एंड कॉम टेम्पर एंड बैलेंस माइंड इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। सफलता का मूल मंत्र हमारा शांत संतुलित मन, शांत ठंडा मन और संतुलित मस्तिष्क होना चाहिए। परीक्षा का ये चुनाव, ये आपका परीक्षा एक को एक पर्व के रूप में हमें उत्साह से लेना है, उल्लास से लेना है। ये उमंग का पर्व है, इसमें हमें तनाव ग्रसित नहीं होना है, तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा देनी है। प्लेजर, परीक्षा हमारे लिए हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है, तनाव का नहीं, दबाव का, तनाव और दबाव का नहीं। दूसरा, परीक्षा का कि जब बात आती है तो परीक्षा को उसके संधि विच्छेद से समझा जा सकता है। परीक्षा का मतलब पर प्लस इच्छा। जहां स्वेच्छा नहीं है वही हमारे जीवन की परीक्षा है। आप सब जानते हैं, आपके परीक्षा का पेपर भी कोई दूसरा सेट करता है, परीक्षा कक्ष में इन्विजिलेशन भी कोई दूसरा करता है, उसके नियंत्रण में आपको रहना पड़ता है। कॉपी भी दूसरा जांचता है, मूल्यांकन भी कोई दूसरा करता है। उसके आधार पर जो नंबर, जो आपको अंक तालिका प्राप्त होगी वही आपके जीवन का, आपके कैरियर का आधार होगा। तो हमें परीक्षा को पूर्ण शांत संतुलित मन मस्तिष्क से, पूरे आत्मविश्वास से देना है और परीक्षा के नाम से विचलित नहीं होना है। 3 घंटे आपका परीक्षा का काल होता है, ऐसे हमारा जीवन काल भी है। जीवन काल भी 3 घंटे का है। पहले घंटे को हम अपना बचपन समझ सकते हैं, बचपन जो हमारा कहीं भूलों से बीतता है। दूसरा हमारी युवावस्था होती है। तीसरा हमारी वृद्धावस्था। उसके बाद हमारे जीवन की कॉपी छिन जाती है। इस 3 घंटे के बाद हमारे जीवन की कॉपी छिन जाएगी। उसमें हमने क्या लिखा, क्या हासिल किया, उसका मूल्यांकन पूरा समाज और आने वाले समय की अनेकानेक पीढ़ियां करेंगी। तो जो 3 घंटे के बाद हमारे जीवन की कॉपी छिन जाती है और हमें क्या उसमें लिख देंगे, उस आधार पर हमारा मूल्यांकन होगा। कोई किसी को पद प्राप्त हो जाए, बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं, होर्डिंग में लग जाती है। कोई नगर पालिका का चेयरमैन हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, उसके सम्मान में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाएंगी, बड़े बड़े बैनर्स हो जाएंगे, उसको बधाइयाँ मिलेंगी। मगर ध्यान रखिए, बधाइयाँ किसी उपलब्धि के लिए मिलती हैं। कोई पद प्राप्त कर लेना ये उपलब्धि नहीं है, ये अवसर है। आप एग्जामिनेशन में प्रस्तुत हुए हैं। जो कोई विधायक का हो, सांसद का हो, एक फिक्स कार्यकाल है 5 साल में। वो क्या लिखता है, क्या करता है, उसके आधार पर उसका समाज और आने वाली जनता और आने वाली पीढ़ियां उसका मूल्यांकन करती हैं कि उसने उस कार्यकाल में क्या किया। तो इस अवसर को वो चाहे तो उपलब्धि में बदल सकता है, अवसर को उपलब्धि में परिणत कर सकता है, मगर उसके लिए उसको उसी ध्येय निष्ठा से जीवन के रूप में अपने कार्य को करना होगा। अपने उत्तरदायित्व का सम्यक निर्वहन करना होगा। हम अवसर को उपलब्धि ना समझें और अपनी परीक्षा में हम पूरे शांत मस्तिष्क से, संतुलित मन से प्रस्तुत हो, आत्मविश्वास से अपनी परीक्षा दें और 3P को हमेशा याद रखें। 3P क्या है? फर्स्ट P है प्रिपरेशन,
तैयारी, परीक्षा की तैयारी हमको, और ये कोई एक दिन की चीज नहीं है, वनडे मैच नहीं है, वनडे शो नहीं है, ये लगातार हम उससे तैयारी, अनवरत चलने वाली साधना है, अनवरत चलने वाली तपस्या है। तो अपने अध्ययन के प्रति हम गंभीर बने, स्वाध्याय के प्रति गंभीर हो। तो फर्स्ट पी प्रिपरेशन है। फिर जो हमने जो प्रिपेयर किया उसका प्रैक्टिस, उसको हम अभ्यास में लाना, उसका निरंतर, जैसे मैथ में, साइंस में ये अभ्यास बहुत मायने रखता है। टाइम को, समय सीमा को ध्यान में रखकर उसका हम अभ्यास करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी हम ध्यान दें, और न्यूमेरिकल्स वगैरह का पोर्शन वगैरह को भी ठीक से हम करें। और अंत में जो आता है, ये जो समय आ रहा है, आपका जो महीना परीक्षा का बचा है, महीना 1.5 महीना, ये प्रेजेंटेशन का समय है। आपने जितना पढ़ा, जो तैयार किया, उसका कैसे आप कायदे से प्रस्तुतिकरण करेंगे। आप में बहुत सारी बालिकाएं ऐसी होंगी जो होम साइंस से जुड़ी होंगी। खाना बनाना, आपने अच्छे से अच्छा खाना बनाया, कई प्रकार के व्यंजन है, कई प्रकार के वो हैं। तो थाल सजाना, थाली को सजाना भी एक मायने रखता है। पेट में तो जाकर दाल चावल सब्जी, आटे की रोटी, सब पेट में जाकर तो सब मिक्स हो ही जाती हैं। मगर आप थाली कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे सजाएंगे, सलाद कहाँ रखेंगे, मीठी खीर कहाँ रखेंगे, चावल कहाँ रखेंगे, रोटी कहाँ रखेंगे, दाल कहाँ रखेंगे, इसका प्रस्तुतिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो हम परीक्षा से डरे नहीं, और साथ ही साथ एक सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक जीवन की तलाश, एक ऐसा सार्थक जीवन जो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हो। परीक्षा का मतलब केवल डिग्री होल्डर्स नहीं होना, केवल मेरिट पा लेना ही नहीं है। मेरिट का अपना मायने है, महत्व है, मगर उसके साथ साथ एक परिपूर्ण वास्तविक मानव के रूप में अपना निर्माण, एक परिपूर्ण वास्तविक मानव के रूप में हम अपना निर्माण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना है। हमारी शिक्षा में हमारे राष्ट्र और समाज का स्थान क्या है, सनातन संस्कृति और संस्कारों का महत्व क्या है, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपादेयता क्या है। हम केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं कि अपनों के लिए पढ़ रहे हैं, हम खुद के लिए जिंदा हैं कि हम खुदा के लिए जिंदा हैं। एक श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। तो पढ़ाई को हम भगवान की पूजा समझकर करें। हमारी पढ़ाई हम भगवान की पूजा की तरह हो। निरंतर अपनी प्रतिभा को हमें प्रेरणा का मार्ग देना है। प्रतिभा के साथ हमें प्रेरणा का पुट जुड़े, हमारी समस्त योग्यताओं के साथ साथ एक समर्पण का, संकल्पों का सशक्त संबल जुड़े। जीवन को, अपने मानव जीवन की श्रेष्ठतम सार्थकता, जीवन के चरम लक्ष्य, शाश्वत परम सत्य और सर्वोच्च उपलब्धि से अवगत होना है, और एक परिपूर्ण वास्तविक मानव के रूप में अपना निर्माण करना है। हम सफलता की अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते जीवन की सार्थकता को, जीवन के चरम लक्ष्य को, जीवन के परम सत्य को, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को ना भूल जाएं, इस पर भी ध्यान देना है। सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक और प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी हमारा जीवन हो। धन्यवाद। आपको परीक्षा में एक अच्छे परिणाम प्राप्त करने की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।